अंजन चोर ने देवताओं को बुलाया नहीं था, उसने मात्र नमोकार मंत्र जपा था, और जैसे ही मंत्र जपा देवताओं के सिंहासन हिल गए। इसने हिलाया नहीं, भाव भी नहीं किया कि देवताओं के सिंहासन हिल जाए। उसने तो मात्र नमोकार मंत्र को स्मरण किया, समर्पण किया, और अपने आप सिंहासन हिल गए, अपने आप हिल गए। तुम लोग भी इस निमित्त से आज एक बहुत अच्छा मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूं। तुम मंदिरों में पूजा पाठ करने में कभी कुछ नहीं मांगा करो, तुम तो कुछ मत करो, बस एक नियम ले लो, मुझे तो प्रतिदिन भगवान अभिषेक करना है, मुझे तो पूजा करना है, मुझे तो नमोकार मंत्र की माला, बस कुछ नहीं। मेरा नियम है, मैं नमोकार मंत्र की माला फेरूंगा। मेरा नियम है कि मैं अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करूंगा। मैं देव दर्शन का नियम लेता हूं, नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं करूंगा, बस कुछ नहीं करना। इस नियम को तुम पालन करो। इस नियम की ताकत इतनी है कि देवताओं को तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा कर देगा, हाथ जोड़ के खड़ा कर देगा। कुछ नहीं, हमने बुलाया ही नहीं, हमने कहा ही नहीं, हमने तो मात्र नियम लिया था, हमने तो नियम लिया था, बस हमने तो धर्म का पालन किया है। हम उदाहरण देते हैं ना, नाग का हार हुआ था मनोवती का, क्या मनोवती ने देवताओं को बुलाया था कि हे देवता आओ, इस घड़े में नाग है, इसको हार बनाओ? क्या उसको पता था कि इसमें नाग है? नहीं पता था। क्या उसने भाव किया था कि नाग आज मैं हाथ डालूं तो ये हार हो जाए? ऐसा भाव किया था क्या? नहीं, उसको मालूम ही नहीं था। लेकिन बस उसका एक नियम था, विश्वास था। ऐसा ही एक कमल श्री का आता है, बस उसको अपने धर्म पर विश्वास था, अपने धर्म पर, अपने समर्पण पर विश्वास था। उसकी एक ही श्रद्धा थी, जो मेरा है वो मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता। ये पति है मेरा, अब देखना पति खोटा है, खोटी बुद्धि है, ये मेरे से गलत कर ही नहीं सकता। बस इतना विश्वास था, और उसने कुछ नहीं किया, और विश्वास के बल पर घड़े में हाथ डाल दिया, और नाग का हार देवताओं को करना पड़ा। कोई देवता नहीं बुलाया। ऐसे ही एक आता, एक महिला ने रात्रि भोजन त्याग किया। सबने कहा, उसने कहा मैंने कभी रात्रि भोजन में दोष लगाया हो और नहीं लगाया हो तो मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं बुलाया और कार्य हो गए। जितने जितने चमत्कार हुए हैं कथाओं में, ये कहने से नहीं हुए। मैना सुंदरी ने कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान 700 कोड़ियों के कोड़ दूर करने के लिए नहीं किया था, कहीं नहीं लिखा, मैंने पूरा पढ़ लिया। उसने तो ये कहा था कि संकट की घड़ी में क्या करें, बस सिद्ध भगवान की भक्ति की, और अतिशय ऐसा हो गया कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर। धनंजय कवि ने नहीं कहा देवताओं से कि हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसे ठीक करो, नहीं कहा। उसने तो अपनी पूजा में कहा, चाहे दुनिया मरे और मिटे, मैंने पूजा का संकल्प लिया है, जब तक मेरी पूजा नहीं होगी मैं हलने वाला नहीं हूं। बस चमत्कार हो गया, बच्चे को सांप ने काटा, ठीक हो गया। रावण को सिद्धियां इसलिए होती थी कि वो देवताओं को वश में करता था, नहीं, वो कहता था मैंने मंत्र फेरने का नियम लिया है कि इतनी मालाएं फेरूंगा, अब इसके बीच में आकाश पाताल एक हो जाए, चाहे मरूं चाहे जिंदा हूं, मैं अपनी जो मुतनी माला फेरना है उसको पूरी करके रहूंगा, बस और कुछ नहीं। देवताओं के बुलाने, रावण के बुलाने पर देवता आते ही नहीं, चाहे पसंद ही नहीं करते थे। तो उसने कहा देवता हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कारनामे ही ऐसे हैं कि देवता हमारी बात मानने वाले। उन्होंने नस पकड़ ली देवताओं की कि लो, इन्हीं देवताओं को मैं अपने दरवाजे खड़े करके रहूंगा। बस कर लिया संकल्प कि मैं फलाने मंत्र की जाप दे रहा हूं, जब तक ये जाप पूरी नहीं होगी, कितना भी विघ्न आ जाए मैं डिगने वाला। अब बताओ, रावण ने जब बहुरूपी विद्या सिद्ध की, कितने विघ्न डाले गए? आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में, कितने विघ्न डाले।
रावण जब माला फेरने बैठा तो अंगद वगैरह जाकर उसकी माला छीन लेते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, लंका को तहस नहस कर देते हैं, रावण की आसन खोल दी, सब जो करना था सब कर दिया। किसी प्रकार से ये मंत्र के बीच में से उठ जाए और माला पूरी पर, और रावण कहता है तो मारो तो मार डालो, लेकिन माला तो पूरी, और उसने पूरी माला की, और जैसे माला की देवताओं को आना पड़ा, बिना बुलाए आना पड़ा, क्योंकि वो माला ही ऐसी है। ये तो मैं मंत्रों की बात कर रहा था। ऐसा ही अपने शास्त्रों में लिखा, तुम इतना पुण्य कमाओ, इतना पुण्य कमाओ कि संसार की जितनी संपदा है ये तुम्हें बुलाना नहीं पड़े, सारी संपदा तुम्हारे दरवाजे ऐसे ही आ जाए, ऐसे ही आ जाए जैसे महाराज आ गए। शक्ति, पुण्य में शक्ति है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा तुम बिल्कुल पुण्य की इच्छा मत करो, तुम तो पुण्य क्रिया में मन लगाओ। मैं पुण्य क्रिया नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितने भी विघ्न आ जाए, बस जैसे तुम्हारी पुण्य क्रिया पूरी होगी तैसे ही विघ्न तो क्या, सारी अनुकूलताएं बन जाएंगी। पुण्य बढ़ाना है। प्रतिष्ठा पाठों में किसकी ताकत है कि जो भगवान को सिद्धालय से बुला ले? प्रकृति नहीं बुला पाते। सिद्धालय में बैठे हुए भगवान कभी नीचे नहीं आते, आ नहीं सकते, कोई उनको बुला नहीं सकता। तो जुनवानी मां ने कहा देखता हूं कैसे नहीं आते, क्योंकि सिद्धालय से कोई वापस आने की भाव नहीं करता। उन्होंने ऐसे मंत्र बना दिए, बस तुम इन मंत्रों की मूर्ति पर स्थापना कर दो। जैसे ही तुम इस मंत्र लिखोगे इस मूर्ति पर, जैसे ही अंकन न्यास और मंत्र न्यास करोगे, मूर्ति पर जब मंत्र न्यास अंकन न्यास होता है ना, बस बेअंकन न्यास जैसे किए, सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध भगवान की शक्ति उसी समय उस मूर्ति में आ जाती है। उसी समय आती है, उसी समय आती, आना ही पड़ेगा। वो आकर्षण ही ऐसा है, उन मंत्रों में ताकत ही ऐसी है कि मंत्र यहां फिर रहे हैं, सिंहासन सौधर्म का हिल रहा है, उपसर्ग यहां बिजोलिया में हो रहा है और धर्मेंद्र पद्मावती का हिल रहा है। हम यहां मंत्र लिख रहे हैं मूर्ति पर, हम मूर्ति पर सूर्य मंत्र दे रहे हैं। उदय से सिद्ध भगवान की आत्मा की शक्ति तुरंत निकल करके मूर्ति में प्रवेश कर जाती है। हमें बुलाना नहीं है भगवान को, और बुलाने से आएंगे नहीं, हमारे अंदर वो शक्ति होना चाहिए। ऐसे ही इन मूर्तियों में वो शक्ति स्थापित हो जाती है, जो शक्ति आंखों से देखने में भगवान पाषाण दिख रहा है, लेकिन जब अंदर की आंखों से देखो तो साक्षात पारसनाथ दिख रहा है। अतिशय है इनमें, हमारी भक्ति नहीं हो रही है। हम अतिशयकारी मूर्तियों को न देखें, हम नमोस्तु को अतिशयकारी बनाएं, यही मूर्तियां हमें फल देना शुरू कर दें।